नमस्ते दोस्तों जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है रॉन्गफुल रीस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। बहुत इजी टॉपिक है बट जनरली कुछ इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो आपके बेरेक्ट्स में दिए हैं, और कुछ बार कुछ इस तरह के सवाल आते हैं जो कि मेंस में आ जाते हैं कि कब एक रॉन्गफुल रीस्ट्रेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बन जाता है। सो आई थॉट कि आई शुड एक्सप्लेन दिस टॉपिक और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको सही तरीके से बेस्ट वे में इसको समझा सकूं। देखिए दोस्त, अगर आप लोग बेरेक्ट पढ़ते हो अपनी आईपीसी की, बेरेक्ट में आप चैप्टर 16 देखोगे जिसमें कि ऑफेंस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बॉडी को जो अफेक्ट करता है, ऐसे ऑफेंस के बारे में बताया गया चैप्टर 16, और जो कि आईपीसी का सबसे लार्जेस्ट चैप्टर भी है। तो चैप्टर 16 में मेंशन करा गया है हमारा सेक्शन 339 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के बारे में बात करता है, और सेक्शन 340 जो है वो हमारा बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में। सो लेट्स वी डिस्कस कि व्हाट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड व्हाट इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड द केस लॉ। केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज मच एज यू लर्न द केस लॉ, आपको बेस्ट पॉसिबल वे होगा कि अगर आपको इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि जनरली किस पे होते हैं, आपके केस लॉ पे होते हैं, तो यू विल इजिली एबल टू अटेंड दोस क्वेश्चंस। तो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज रॉन्गफुल रीस्ट्रेंट। देखिए, रॉन्गफुल रीस्ट्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो रीस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? रीस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि किसी को रोक लेना या किसी को प्रिवेंट करना प्रोसीड करने के लिए। कोई व्यक्ति जाना चाहता है अपने विल, मतलब उसकी विल है, इच्छा है, कहीं भी जाना चाहता है, बट उसके विल के अगेंस्ट कोई एक व्यक्ति उसको रोकता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो हम उसको बोलते हैं रीस्ट्रेंट। वो ऑब्स्ट्रक्शन फिजिकल हो सकती है बाय मीन्स ऑफ एनी काइंड ऑफ फोर्स, जो कि ऑब्वियसली है फोर्स और क्रिमिनल फोर्स के ऊपर में आईपीसी में भी बताया गया है। तो हम अभी उस पर डिटेल में नहीं जा रहे कि फोर्स और क्रिमिनल फोर्स क्या होती है, असॉल्ट क्या होता है। हम सिंपली अभी बात करेंगे क्रिमिनल, दैट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्त, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि अगर एक बेरेक्ट की जो लैंग्वेज है उसको सिंपल मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर हम प्लेनली रीड करते हैं तो उसमें वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, एक तो वॉलंटरी वर्ड यूज करा गया वो, और एक राइट टू प्रोसीड और एक ऑब्स्ट्रक्शन। ये आपको समझना है तो आपको ये पूरा जो है सेक्शन है समझ में आ जाएगा। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट करता है एक ऐसे व्यक्ति को, यानी कि एक्स, मान लो एक्स एक व्यक्ति है जो कि जानबूझकर वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है वाई को, और जो वाई पर्सन है वो राइट टू प्रोसीड अपने रास्ते में चल रहा है, जो कि उसका राइट है, और उस राइट टू प्रोसीड में ऑब्स्ट्रक्ट करता है एक्स, एक व्यक्ति जो कि वॉलंटरी ये कर रहा है विदाउट एनी गुड फेथ। ठीक है, तो ऐसे में उस व्यक्ति यानी वाई जो जा रहा था, जो उसके पास राइट टू प्रोसीड था, राइट टू वे था, वो क्या कर रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, एंड दैट कॉज रिस्ट्रेनमेंट। यानी कि ये क्या हो गया? गलत तरीके से हमने उस व्यक्ति को रिस्ट्रेन कर दिया, रोक दिया। अब जब हम उस व्यक्ति को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो उसका जो प्रोसीड है किसी भी डायरेक्शन में जाने का, वो क्या हो रहा है? यहाँ पे वो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, और इसी को हम कहेंगे कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हो गया। सिंपल सा आप एग्जांपल लीजिए कि आप मान लो यहाँ से बाजार जा रहे हो सब्जी लेने, और जब आप जा रहे हो उस रास्ते में, वो एक पब्लिक रास्ता है, बी आता है, ठीक है, और उस रास्ते में पत्थर बिछा देता है या मैस बिछा देता है, आपको जाने नहीं देता, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो यानी कि आप जिस डायरेक्शन में आपके पास यू हैव द राइट टू प्रोसीड, वो उसने क्या कर दिया? ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है ना, विदाउट एनी गुड फेथ। तो दिस इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट। अब इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को बहुत ध्यान से समझना। सपोज करो कि मैं हूं, मेरा एक अपना तालाब है या अपना एक प्राइवेट लैंड है, ठीक है। अब मेरा अपना प्राइवेट लैंड है या प्राइवेट अपना एक वाटर टैंक है। अब उसको मैं क्या कर रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं कि वहां उस प्राइवेट लैंड या उस प्राइवेट वाटर टैंक से मैं किसी व्यक्ति को रोक रहा हूं। तो ये मैं रोक सकता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये मेरा अपना प्राइवेट टेरिटरी है, मेरे प्राइवेट है, दैट इज नो हैविंग नो कॉमन यूज बाय द सम अदर पर्सन। उसको यूज नहीं कर सकता, इट्स नॉट एन कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट अगर मैं ऐसा वर्क जो कर रहा हूं, वो वर्क मैं कर रहा हूं जो मैं ये समझ रहा हूं कि ये पब्लिक वे जो है ये एक मेरा प्राइवेट जमीन पे बनी है, बट ऑल्दो नहीं बनी है, बट मैं ऐसा मान के चल रहा हूं गुड फेथ में, और उस टाइम पे मैं ऐसा एक्ट करता हूं, तो ये हमारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे गुड फेथ में मैं इस एक्ट को कर रहा हूं। ओके,
तो ये हमारा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। अब एक ना इससे रिलेटेड एक केस है, दैट इज द नेम ऑफ द केस इज समीनंदा पिलाई केस। बहुत अच्छा केस है समीनंदा पिलाई केस में। इस केस में बहुत ही फैक्ट बताता हूं आपको इस केस का। एक ना वॉन्डरर होता है गली में जो घूमते हैं, और वो बंदा क्या करता है, गली में घूमते रहता था। तो एक दिन पुलिस वाले उसको क्या करते हैं, सस्पेक्ट करते हैं कि दिस पर्सन मे हैव कमिटेड एन ऑफेंस। ऑल्दो पुलिस के पास कोई रीजनेबल या पावरफुल ग्राउंड नहीं होते, बस पुलिस को ये लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, ये रास्ते में गलियों में घूमता रहता है, तो डेफिनेटली ही और शी मस्ट हैव कमिटेड एन ऑफेंस। पुलिस वालों को ऐसा लगता है, और पुलिस वाले क्या करते हैं, उस वंडरर को एज ए सस्पेक्ट समझ के क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई तू हमारे साथ चल, क्योंकि तेरे को आइडेंटिफाई करना है तीसरे पुलिस स्टेशन में। तो एक पुलिस वाला क्या करता है, उस वंडरर के साथ एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन से तीसरे पुलिस स्टेशन उसको एस्कॉर्ट करते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है। अब इस केस में पुलिस जहां जहां वो स्टेशन पे जाता है, पुलिस वाला उसके साथ रहता है, और उस व्यक्ति की अपनी जो लिबर्टी यहाँ पे रिस्ट्रेन हो रही है, यानी कि राइट टू प्रोसीड। अब वो वहीं जाएगा जहां पुलिस वाला उसको लेकर जा रहा है एक तरीके से, यानी कि यहाँ पे एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। तो वो जो व्यक्ति है, जो वंडरर है, जिसको पुलिस वाले एज ए एक्यूज समझ रहे थे, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी ग्राउंड, वो व्यक्ति क्या करता है, कंप्लेन करता है। और कोर्ट कहती है कि जो पुलिस उसको एस्कॉर्ट करी थी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन, ये समझ के कि इसने ऑफेंस करा है, वो भी विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी पावरफुल रीजन, ये उस व्यक्ति की जो एक लिबर्टी सेट करी गई है, उसको क्या कर रहे हैं पुलिस वालों ने, रिस्ट्रेन करा है, वो भी अनलॉफुली। तो यहां पे उसको रिस्ट्रेन कर दिया इन्होंने। ऑल्दो ही हैज अ राइट कि वो कहीं पे भी जा सकता था, बट नहीं जा सकता था क्योंकि पुलिस वाले उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे। तो इट मींस इट्स ए रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट। तो ये एक रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस कमिट कर लिया उन पुलिस वालों ने। ठीक है, ऑल्दो पुलिस वालों के पास अपने प्रोटेक्शन है कि भाई वी आर डिस्चार्जिंग द पब्लिक ड्यूटीज एंड सो, वो एक डिफरेंट थिंग है। तो दिस इज द अबाउट द रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट। अब रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट की जो पनिशमेंट है उसको 341 में बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि जिस व्यक्ति ने ये ऑफेंस करा है उसको क्षमा याचना दी जा सकती है। इसमें मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट है दैट इज ऑफ 1 मंथ, और जो फाइन है वो 500 रुपए का फाइन है। ठीक है, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ये थोड़ा क्योंकि कई बार एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये आपका मैंने आपको बताया रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन है जो बताया गया है, मैं वो भी बताता हूँ इलस्ट्रेशन में, कि अगर एक व्यक्ति है जो कि जा रहा होता है एक सर्टेन डायरेक्शन में, और तभी एक दूसरा व्यक्ति आता है और उसको उस डायरेक्शन में जाने से रोकता है। ठीक है, मान लो मैं जा रहा हूं, मेरे पास नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन है, अब मैं नॉर्थ में जाता हूं तो वो मेरे सामने आता है, मुझे रोकता है। तो इसका मतलब ईस्ट वेस्ट साउथ तो मेरे पास खाली है, फिर मैं वहां जाता हूं, वहां पे मुझे रोकता है, जो कि मेरा राइट है, राइट टू प्रोसीड, उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो यहाँ पे उसने रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट का ऑफेंस कर दिया है। यही आपको इलस्ट्रेशन में बताया गया है आपके बेर एक्ट में। तो दिस इज अबाउट द रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट वन, द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। 340 of IPC concerned with the wrongful confinement. As the word suggests, confinement का मतलब क्या है कि एक आपका अपना जो दायरा है उसको लिमिट कर देता है। इट मीन्स एक सर्टेन बियॉन्ड डायरेक्शन, एक सर्टेन बियॉन्ड एरिया से आप आगे नहीं जा सकते। इट मीन्स यू हैव बीन सर्कमस्क्राइब्ड अप टू अ सर्टेन लिमिट, and beyond that you cannot proceed in any of direction, although you can move to any of direction, but within the boundary wall of that circumscribe you cannot proceed further. इसी को हम कन्फाइनमेंट बोलते हैं। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब है कि जब भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से पहले हमेशा याद रखना देयर मस्ट बी रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट। इट मींस अगर रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट नहीं है तो कभी भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से हमेशा पुटअप होता है। क्वेश्चन ये आता है कि इज इट ऑलवेज नेसेसरी फॉर अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट? ऑब्वियसली यस इज द आंसर, बिकॉज विदाउट रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट देयर कैन नॉट बी एनी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ये रिमेंबर रखना, मैं आपको केस बताऊंगा उससे और आपको क्लियर हो जाएगी। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करता है किसी व्यक्ति को वॉलेंटली, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करता है और उस व्यक्ति को एक सर्कमस्क्राइब, एक बियॉन्ड द लिमिट से आगे मूव करने नहीं देता, तो वो हमारा हो जाता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इफ आई रीड द बेयर एक्ट, तो बेयर एक्ट सेज कि whoever wrongfully restrain any person in such a manner as to prevent that person
फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स सेट रॉन्गफुली टू कन्फाइन, यानी किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से रिस्ट्रेन करा जाता है और उस व्यक्ति को उस सर्टेन वॉल या एक सर्टेन एरिया में सर्कमस्क्राइब कर दिया जाता है, उससे आगे उसको प्रोसीड नहीं करने दिया जाता। इट टर्म्स एज अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब मैं एक सिंपल भाषा में बताता हूं। मान लो आप अपने घर के अंदर हो और आप बाहर आते हो, घर के अंदर हो, एक रूम में हो, तो एक रूम में हो तो इट मींस यू हैव 4 वॉल्स। विद इन 4 वॉल्स में एक ओपनिंग है, एक दरवाजा है जिससे आप बाहर जाना चाहते हो। अब आप जैसे ही बाहर जाते हो, आपका पड़ोसी, ठीक है ना, खुंदक खा के बैठा है मान लो आपसे, तो वो क्या करता है, बाहर से कुंडी बंद करके ताला मार देता है। अब आप अपने ही दीवार के अंदर एक आपकी मूवमेंट को उसने रिस्ट्रेन कर दिया है, यानी कि आप फ्री हो अपने रूम में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जा सकते हो, बट उस विद इन द 4 वॉल्स यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, क्योंकि वो दरवाजा बंद है। अब आपकी डायरेक्शन यहाँ पे रिस्ट्रेन हो गई है, आप कन्फाइन हो गए हो, क्योंकि आप 4 दीवारी, एक आपकी क्या, एक लिमिट है, 4 वॉल इज योर लिमिट, और विद इन 4 वॉल्स में ही आपको क्या कर दिया, उसने कन्फाइन कर दिया है। तो ये यहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया, आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन बेस्ड है जो कि ऑब्वियसली आपके बेरेक्ट में दिया हुआ है। सपोज करिए आप रूम हो, रूम के बाहर में एक व्यक्ति खड़ा कर दिया है और वो कहता है कि तू जैसे ही रूम से बाहर निकलेगा मैं आग लगा दूंगा। अगेन क्या हो गया, अब आप डर के मारे बाहर ही निकलोगे, आप फ्रीली हो, यू आर फ्रीली टू मूव, बट अगेन यू हैव बीन रिस्ट्रेन विद इन द 4 वॉल्स, आपको 4 वॉल के अंदर रिस्ट्रेन कर दिया है, तो अगेन इट इज अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। बट एक केस है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग केस है। केस का नाम है गोपी नायडू केस। इस केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई थी दोस्तों। 2 पुलिस वाले क्या करते हैं, एक व्यक्ति ने जिसने की दारू पी रखी थी और वो एक पब्लिक में क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था, यानी कि पब्लिक सीन क्रिएट कर रहा था। वहां पे पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं विदाउट वारंट। अब समझिए इस चीज को, 2 पुलिस वाले, एक व्यक्ति जिसने ड्रिंक कर रखी है, द पर्सन हैज बीन ड्रंक, अरेस्टेड बाय द 2 पुलिस विदाउट एनी वारंट। अब आपको पता है कि अरेस्ट कब होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर सकते हैं, कॉग्निजेबल ही अगर ऑफेंस होगा तभी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अब दारू पीना क्या है, अगर आप सेक्शन 5105 आईपीसी पढ़ोगे, 510, उसमें बताया गया है कि ड्रंक जो करता है व्यक्ति, वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, आप यकीन नहीं मानोगे, 10 रुपए का फाइन है और 24 घंटे तक या तो पुलिस इसको हवालात में रख सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। बट यहाँ पे पुलिस वाले क्या करते हैं, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर देते हैं। किस बात पे, कि उसने ड्रिंक करी हुई है, यानी यहाँ पे पुलिस वालों को नहीं पता था कि वो जो कर रहे हैं एक्चुअली वो नॉन कॉग्निजेबल है, अरेस्ट करने का उनका राइट नहीं, बट वो उसको अरेस्ट कर देते हैं। अब उसको अरेस्ट करके क्या कर जाते हैं, वो उसको अरेस्ट करके थाने ले जाते हैं। अब सिंपल सी बात है भाई, जहां अरेस्ट नहीं होना था, एक तो उसको अरेस्ट कर लिया, ऑफेंस था नॉन कॉग्निजेबल, पुलिस ने अरेस्ट कब करा था, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और पर्सन ने कमिट करा नॉन कॉग्निजेबल। ऐसे में पहली बात तो वो जेल में उसको रखा पुलिस वालों ने, ये एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट था। साथ ही साथ उनकी फंडामेंटल जो राइट्स थी वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ गलत जो एक्शन पुलिस ने लिया है। पुलिस कर सकती थी, बट पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती थी। पुलिस 24 घंटे के लिए उसको क्या कर सकती, हवालात में डाल सकती थी, और पुलिस क्या कर सकती थी, या उससे 10 रुपए फाइन ले लेती, ठीक है, बट पुलिस ने यहाँ पे उसको डायरेक्ट अरेस्ट ही कर लिया। तो अरेस्ट करने का राइट सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस में है। तो यहाँ पे पुलिस वालों के ऊपर क्या होगी, कार्रवाई होगी कि उन्होंने रॉन्गफुल कन्फाइन करा। तो इस तरीके से ना सवाल आते हैं। तो ये केस था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट केस है जो मैं आपको, इट इज नॉट ए केस, इट इज ऑब्जर्वेशन विच इज मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सपोज करिए मैं जेल के अंदर हूं, ठीक है, और मुझे एक डॉक्टर विजिट करता है जेल के अंदर। इट मींस मैं ऑलरेडी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में हूं, पहली बात तो, है ना। नो आई कैन नॉट से रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, भाई मैं जेल में हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं जेल के अंदर प्रिजन में हूं विद इन द 4 वॉल्स, और एक डॉक्टर आता है, और वो डॉक्टर क्या करता है, मेरा ट्रीटमेंट के लिए आता है, बट वो मुझे ट्रीटमेंट नहीं देता जेल के अंदर आकर, और मुझे क्या करता है, वो रिस्ट्रेन करके रखता है विद इन दैट प्रिजन। अब मैं ऑलरेडी कन्फाइनमेंट में हूं, क्या उस डॉक्टर ने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करा है, ये एक सवाल आता है। मैं आपको ऑब्वियसली बताता हूं, उस डॉक्टर ने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस कर लिया, ऑल्दो आई एम इन विद इन द प्रिजन, मैं ऑल्दो विद इन द 4 वॉल हूं, इसके बावजूद भी उस डॉक्टर ने क्या कर दिया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ऑफेंस कर लिया। इसलिए कर लिया क्योंकि ऑल्दो आई एम इन ए प्रिजनर, मैं जेल में हूं, मेरे अपने भी राइट्स है,
और वो राइट्स एक बाहर में जो व्यक्ति है उसी की तरह राइट्स होते हैं, ठीक है। तो जेल के अंदर होने का मतलब ये नहीं कि अगर मैं जेल के अंदर हूं तो एक डॉक्टर आए और मुझे इस तरीके से कन्फाइनमेंट करे, नो, ही हैज नो राइट। तो यहां पर एक डॉक्टर ने क्या कर दिया है, ऑफेंस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का कर दिया है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, जो एमसीक्यू में आते हैं। और ये ऑफेंस जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये ऑब्वियसली ये भी कंपाउंडेबल है। इसकी जो मैक्सिमम फाइन है दैट इज ऑफ 1000, और प्रिजनमेंट जो है, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इसका जो हो सकता है वो 1 ईयर का हो सकता है। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। क्वेश्चंस दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो सिंपल आता है कि डिफरेंस बताओ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में, बट एक जो अलग लेवल का क्वेश्चन आ सकता है वो यही आ सकता है कि इज इट पॉसिबल देयर शैल बी और देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट विदाउट एनी रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट। क्या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो सकती है बिना रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट के? तो ऐसे सवाल आते हैं और हमेशा इसका आंसर ये होगा, पहली बात नो, क्योंकि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए देयर मस्ट बी एक क्राइटेरिया है कि पहले रिस्ट्रेनमेंट होना चाहिए। क्योंकि आप जब बेरक को पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या लैंग्वेज लिखी आती है उसमें लिखा आता है कि किसी भी व्यक्ति को जब रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करा गया है, अगर आप बेरक में पढ़ोगे, इसका मतलब यह है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए कंडीशन सेट है कि पहले रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट होना चाहिए, तभी आगे हम क्या होगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बनेगा। अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए हम प्रोसीड कर रहे हैं, अगर यहाँ पे रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट नहीं है तो सेक्शन 340 का ऑफेंस नहीं बनेगा। ओके गाइस, तो दिस इज टुडेज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट एंड द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड द case laws. Okay, thank you, bye bye.